बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरी आज की वीडियो मैदे से मुतल्लक है। मैदे के जितने भी मसाइल हैं, कब्ज़ का, गैस का, यहाँ तक कि अल्सर का भी अगर किसी को मसला है तो उसके लिए आज की वीडियो बहुत ही शानदार है और ये मेरी वीडियो आपने एंड तक देखनी है। मेरा नाम है मुदस्सिर क़य्यूम और मैं आपको अपने चैनल तिब जदीद पर खुशामदीद कहता हूँ। जो बातें मैंने रिपीट की पहले दोहराई हैं, क्या चीज़ें थी, मैदे के जितने भी मसाइल हैं उनका एक चीज़ आपको मैं वज़ह कर दूं। पहले नंबर पे आप ये मेरी वीडियो देखनी आपके लिए ज़रूरी क्यों है। मैदे का इलाज सवाए देसी जड़ी बूटियों के कहीं और मौजूद ही नहीं है। ये मेरी बात लिख ले। कोई भी बंदा बैठा हुआ है, कोई बंदा मैदे का मरीज़ जो मेरी वीडियो सुन रहा है वो इस बात से एग्री करेगा कि डॉक्टर के पास वो गया है तो डॉक्टर ने उसको कैप्सूल या सिरप पीने पे लगा दिया है और वो पिछले कई सालों से वो कैप्सूल खा रहा है या वो सिरप पी रहा है। उसमें ओमेप्राजोल है, इसोमेप्राजोल है, साल्ट, यही है नाम अलग-अलग है कंपनियों के। कब्ज़ है तो डूफालक पिए और पीते रहे और सारी ज़िंदगी पीते रहे। मैदे का इलाज, बवासीर का इलाज, मर्दाना कमज़ोरी का इलाज हिकमत के अलावा, देसी जड़ी बूटियों के अलावा किसी भी और शोबा तहकीक में मौजूद नहीं है और ये मेरी बात से आप लोग एग्री भी करेंगे। अब मैं आपको चीज़ें बता दूं, क्या क्या चीज़ें, उनके फ़वाइद क्या हैं। मैदे के जितने भी मसाइल हैं, आपको कब्ज़ का मसला है, चाहे वो दायमी है चाहे वो आर्जी है। दायमी यानी कि पुरानी, बहुत पुरानी है, यहाँ तक कि आपके पेरेंट्स से आई है। पेचश का मसला है, पेचश रहते हैं, दस्त जिसको कहते हैं, और उसकी कंडीशन पेचश की जिस वक्त बढ़ती है वो डायरिया हो जाता है। डायरिया की वजह से डिहाइड्रेशन, पानी ख़त्म हो जाता है अंदर से, आप बिल्कुल कमज़ोर हो जाएंगे, लागर हो जाएंगे। और डायरिया जिस वक्त सीवर कंडीशन पे पहुंचता है, इंतहाई हालत पे पहुंचता है, तो आपकी डेथ भी हो सकती है। कब्ज़ जिस वक्त सीवर कंडीशन पे पहुंचती है, इंतहाई हालत पे पहुंचती है, तो वो बवासीर की शक्ल इख्तियार कर जाती है। दोनों चीज़ें ख़तरनाक हो गई। आपको गैस का मसला है, अब गैस अगर तो खारिज हो रही है तो ओके, फिर भी ओके नहीं है कि आप कहीं पे बैठ नहीं सकते किसी के पास। अगर खारिज नहीं हो रही तो ज़्यादा मसला है। क्या मसला होगा? दिमाग को चढ़ेगी, दिल को चढ़ेगी, हार्ट बीट आपकी नॉर्मल से अब नॉर्मल हो जाएगी, सर दर्द शुरू हो जाएगा। ये सारी किस वजह से? गैस की वजह से। तीन चीज़ें होंगी। चौथी चीज़, अल्सर, द मोस्ट सीवियर कंडीशन। अल्सर क्या होता है? अल्सर होता है ज़ख़म आपके मैदे के मुंह पे, यानी कि जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है आपकी या लार्ज इंटेस्टाइन है, खुराक की बड़ी नाली, खुराक की छोटी नाली, या मैदे के अंदर तेज़ाबियत की वजह से, एसिडिटी बढ़ने की वजह से आपने उसको प्रॉपर हैंडल नहीं किया, जिस वजह से अंदर ज़ख़म होना शुरू हो गए, जिसको हम कहते हैं अल्सर। अल्सर को भी अगर आप प्रॉपर बर वक़्त एट द टाइम कवर नहीं करेंगे तो वो आपके स्टमक का, मैदे का कैंसर बन जाएगा। सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब आते हैं इलाज की तरफ। जो चीज़ें मैं सामने रख के बैठा हुआ हूँ, बहुत सी कॉमन सी चीज़ें हैं, आपने देखी हैं, सुनी हैं, और आपके घर में मसाला में, सब्जियों में भी इस्तेमाल होती है। लेकिन इसको यूज़ इस तरह करना है जैसे मैं बताऊँगा आपको। कितनी पुरानी कब्ज़ है, ख़त्म हो जाएगी। जितना भी पुराना पेचश का मसला है, आपका डायरिया का मसला है, वो ख़त्म हो जाएगा। अल्सर इस वक्त एच पाइलोरी आपका पॉजिटिव आया है, जिस भी स्टेज पे आप मौजूद है वो इससे आपका ख़त्म हो जाएगा। चीज़ें क्या है, नोट कर लें, मिकदार नोट कर लें, कहीं से समझना है वीडियो को रिपीट कर लें, मेरे नंबर है, रब्ता कर लें, मैं आपको गाइड कर दूँगा। कोई भी शख्स कह दे, कमेंट सेक्शन में बता दे, जिसने मेरे से रब्ता किया हो, मैंने उसको नुस्खा ना बताया हो, उसको अच्छे से डील ना किया हो, तो मैं हाजिर हूँ। सबसे पहले क्या है, खुश्क पुदीना, ये लेना है आपने, ये 20 ग्राम लेना है खुश्क पुदीना, ये इस्तेमाल करना है। खुश्क पुदीना बहुत कारआमद चीज़ है। आपका मैदा वीक हो गया है, आपको पेचश का मसला है, इसको डालें पानी में, पानी को बॉयल कर लें, बॉयल करके छान के महफूज कर लें, डेली वो इस्तेमाल करें, आपको मैदे का मसला, पेचश का नहीं रहेगा। मिर्च स्याह 20 ग्राम, इलायची खुर्द, सब्ज़ इलायची, रिही होती है, गैस को खारिज करती है, मैदे को तकवीत देती है, ये 20 ग्राम। ज़ीरा स्याह 20 ग्राम, मस्तगी रूमी 10 ग्राम, मैदे को तकवीत देने के लिए, और मुसफ़ी खून है आपके खून को भी साफ़ करती है। कलौंजी
पहले सब्जियों में, घरों में, खाने में इस्तेमाल होती थी, अब नहीं होती। इस वजह से अपनी हालत भी आप खुद ही देख सकते हैं। इसको इस्तेमाल लाजमी किया करें। उसके बाद क्या है, सौंफ, ये इस्तेमाल करनी है, ये भी मैदे को तक़वियत देती है। इलायची कलां, बड़ी इलायची, ये, और उसके बाद अजवाइन देसी, कब्ज़ कुशा है। ये सारी चीज़ें आपने 20-20 ग्राम लेनी है। मस्त की रुमी 10 ग्राम लेनी है। सारी चीज़ों को अलग-अलग पीस के मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपके पास अपना बनाया हुआ मैदे का एक बेहतरीन सफ़ूफ तैयार हो गया। इस सफ़ूफ का फार्मूला क्या है, ओमेप्राजोल एंड इसोमेप्राजोल। क्या फार्मूला है, डूफालेक। जो आप अंग्रेज़ी दवाइयाँ खा रहे हैं, पी रहे हैं, वही फार्मूला मैंने आपको बना दिया है। उनसे आपकी जान छूट जाएगी। इसको सुबह शाम खाना खाने के बाद छोटा 1 चम्मच चाय वाला ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करते जाएं। आपका कोई भी मसला है मैदे का, कब्ज़ का, गैस का, अल्सर का, पेचिश का, डायरिया का, इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में वो कवर हो जाएगा। मेरी वीडियो थी मैदा से मुतल्लक। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल तिब्बे जदीद को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन है, घंटी है, उसको दबा दें ताकि मेरी वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें। इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो।